राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 में नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर डी.के. पॉल कहते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपतियों और एम्स संगठनों के निदेशकों ने चर्चा की कि भारत स्वास्थ्य पेशेवर शिक्षा में कैसे आगे बढ़ सकता है और पाठ्यक्रम को तदनुसार संशोधित करके और क्षमता निर्माण करके एक कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। यह विकसित भारत और वैश्विक कार्यबल परिस्थितिकी तंत्र में हमारी उपस्थिति के लिए भी है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक में हमारे हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं और एम्स के डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, वो इकट्ठे हुए हम और हमने चर्चा करी है कि हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन में आगे कैसे देश में बढ़ना है और स्किल्स के ऊपर फोकस करते हुए जो वर्कफोर्स की ज़रूरत है भारत के लिए, अपने देश के लिए, जिसमें बहुत सारे गैप्स हैं, वॉल्यूम है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी चर्चा हुई और इसको हम अपने यूनिवर्सिटीज़ का जो इकोसिस्टम है उसको लेके कैसे ये कैपेसिटी बना पाएँ, कैसे वो चीज़ें एम्फेसाइज कर पाएँ अपनी ट्रेनिंग में, करिकुलम में, कोर्सेज़ में, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में वगैरह वगैरह, जो कि उस ज़रूरत को पूरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो डिग्री आ जाती हैं, बीएससी है, नर्सिंग है, प्रोफेशनल्स है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक परफ्यूशनिस्ट की ज़रूरत होती है। वो उसको कैसे, उस तरह के कोर्सेज जो हैं वो पता भी नहीं है काफ़ी हद तक, उसका डायमेंशन और रिक्वायरमेंट बढ़ रही है प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, तो उसको उभार के कैसे लाना है। तो ये ऐसे कैसे इकोसिस्टम बने। भारत सरकार ने, जैसे आपको मालूम है, मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, अलाइड प्रोफेशनल एजुकेशन में बहुत बुनियादी चेंजेस लाए हैं, रिफॉर्म्स लाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में काउंसिल्स को रीफ्रेम कर दिया गया है, मेडिकल, नर्सिंग, अलाइड और इसके बाद डेंटल। तो अब उन प्रावधानों को लेते हुए किस तरह से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव वर्कफोर्स, फ्रॉम स्पेशलिटी वर्कफोर्स टू केयर वर्कफोर्स को हम पूरा करें, उसकी ये बहुत अच्छी चर्चा हुई है। क्योंकि इसमें जो कैपेसिटी बननी है, कोर्सेज को इम्प्लीमेंट करना है, वो यूनिवर्सिटीज़ का काम है और बहुत ही खुले मन से आज बातचीत हुई है और इस डिस्कशन को भी आगे बढ़ाएंगे। दिस इज़ फॉर विकसित भारत एंड दिस इज़ फॉर आवर प्रेजेंस in the global workforce ecosystem as well.